Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start exercise 1.3 of real numbers. Okay, so we will start with question number 1. Question number 1 is saying prove that root 5 is rational. अब अगेन आपको रैशनैलिटी प्रूफ करनी है. हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी डिटेल में रैशनैलिटी का प्रूफ देखा था, है ना. होपफुली आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. तो चलिए शुरू करते हैं. रूट 5 को रैशनल शो करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन मैथड. ओके, सो यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन मैथड कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या लेट कर लेंगे? लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर. ठीक है, रूट 5 इज रैशनल. अगर रूट 5 रैशनल है तो हम रूट 5 को p अपॉन क्यू की फॉर्म पे लिख सकते हैं. सो रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और क्यू के लिए कंडीशन होती है वेर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड जो पी और क्यू होते हैं हेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स. ठीक है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे बता दिया कि पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं. तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में समझ रखा है इन इंट्रोडक्शन पार्ट कि पी और क्यू का केवल एक कॉमन फैक्टर होगा और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा? केवल 1 होगा. ठीक है ना. तो ये तो हो गई हमारी कॉमन फैक्टर की बात और को प्राइम की बात. अब हम देखते हैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके. तो देखिए रीअरेंजिंग इक्वेशन. ठीक है, ठीक है. तो रीअरेंजिंग इक्वेशन हमने लिख लिया p इक्वल टू रूट 5 क्यू. लिख सकते हैं ना, p इक्वल टू रूट 5 क्यू. हमने क्या कर लिया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो देखिए दोनों साइड जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर मिला ना. पी स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 स्क्वायर इज 5 एंड क्यू स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर. तो आपको ये इक्वेशन मिल गई इस फॉर्म पे. अब यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, और हमने फर्स्ट में एक इक्वेशन थ्योरम पढ़ी हुई थी. उस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि इफ़ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 इट मीन्स पी इज डिविजिबल बाय 5, है ना. देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ठीक हो गया बेटा. तो हमने क्या बताया? पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, पहली थ्योरम, जो कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 पे स्टार्ट किया था. ठीक है ना. तो वहाँ पे आप अगर दोबारा जाके देख लीजिए, अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं वहाँ से. ठीक है, अब देखिए अगर पी इज डिविजिबल बाय 5 तो पी को अगर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो लेट कर लीजिए कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें आंसर मिलेगा. वो आंसर लेट कीजिए कि वो क्या है? के है. ये हमने क्या कर लिया? मान लिया कि आंसर हमें मिला डिवाइड करके के. ठीक है, इट मीन्स पी अपॉन 5 इक्वल टू हमें क्या मिल गया? के. तो देखिए यहाँ से हम p इक्वल टू 5 के लिख सकते हैं ना. p इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 5 के. p इक्वल टू हमें मिल गया 5 के. अब देखिए इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे. स्क्वायर करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिली थी दैट इज पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो p की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? 5 के. तो इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे यहाँ पे 5 के स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई. अब देखिए यहाँ 5, इस 5 से ये 5 कट जाएगा. ये क्या है? 5 स्क्वायर है, यानी कि एक 5 से एक 5 कट गया तो ये हमें मिलेगा 5 के स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगेन ये वाली कंडीशन बन रही है. यहाँ हमें दिख रहा है कि 5 इंटू के स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर दिख रहा है ना. तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. और हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इफ़ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन क्यू इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, क्यू इज डिविजिबल बाय 5. ठीक है, ये क्या है? थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिखा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन क्यू इज डिविजिबल बाय 5. अगर क्यू 5 से डिविजिबल है इट मीन्स क्यू अपॉन 5 कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा हमें. लेट से हमने बोल दिया वो क्या है? सी. ठीक है, क्यू को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज सी. तो इसका मतलब हमने बोल दिया ये एक रिजल्ट हमने लेट किया हुआ है कि ये सी है. तो यहाँ से हम क्यू को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू सी लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए बेटा हम
हमने जब इस इक्वेशन को चेंज किया था तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिली थी 5 इंटू के और यहाँ से q मिल गया 5 इंटू सी। तो क्लियरली दिख रहा है कि p और q का एक फैक्टर 5 है ना। एक फैक्टर क्या दिख गया हमें 5 है, जबकि p और q क्या थी, प्राइम नंबर्स थी तो इनका फैक्टर केवल 1 कॉमन मिलना चाहिए था, पर हमें कॉमन यहाँ 5 भी एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है। इसका मतलब p और q क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये रैशनल होने की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसका मतलब ये जो हमने एजम्पशन ली थी कि √5 इज रैशनल नंबर, ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग एजम्पशन थी, ठीक है ना। इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन आई, इसीलिए Q और P के 2 फैक्टर निकल गए हैं अभी, कि एक तो 1 तो है ही, उसके अलावा 5 भी हमें एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं एज P एंड Q हैव 5 एज कॉमन फैक्टर which contradicts the fact that P and Q are co-prime। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि P और Q का कम से कम एक कॉमन फैक्टर हमें 5 दिख रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि P और Q एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल। तो इसको भी आप लिख लेंगे। ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन that √5 is rational, ठीक है। तो ये हमारी रॉन्ग एजम्पशन के कारण हुआ, जो कि हमने बोला √5 एक रैशनल नंबर है, तो इट कंक्लूड्स दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ठीक हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया √5 की इरेशनलिटी का, जिसपे कि हमने √5 को सबसे पहले रैशनल लेट किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि P और Q क्या है, कोप्राइम नंबर होनी चाहिए थी, पर हमें P और Q के एक कॉमन फैक्टर और दिख गया जो कि है 5, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि P और Q क्या है, कोप्राइम नंबर हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से निकल के आई कि हमने जो शुरू में √5 को रैशनल लेट कर लिया था वो अजम्पशन हमारी रॉन्ग थी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नई वीडियो में विथ न्यू क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।